नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और ये महीना तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। देखिए, आपके राशि स्वामी की अगर मैं बात करूँ तो वे 12 जून तक स्वग्रही होंगे और उसके पश्चात आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे। डेफिनेटली दोनों ही परिस्थितियों में राशि स्वामी के बहुत ही अच्छे और विशेष रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब ये रिजल्ट आपको क्या मिलेंगे, अगर आप ये जानना चाहते हैं, दूसरे ग्रह भी काफ़ी ग्रह स्वग्रही हो रहे हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं और पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखना चाहते हैं ताकि आपको ब्रीफली पता चल जाएगा कि ये माह आपके लिए क्या क्या लाभदायक परिस्थितियां लेकर आया है और कहाँ आपको सावधानी रखनी है, तो उसके लिए वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। 3 जून को अपरा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आ रहा है। 6 जून को शनि जयंती और वट सावित्री व्रत की पूजा की जाएगी। वहीं 9 जून को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी। 16 जून को गंगा दशहरा, बटुक भैरव जयंती और फादर्स डे मनाया जाएगा। 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा, जो कि सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारा भारत और पूरा विश्व मनाएगा। तो ये तो हुई कैलेंडर की बात। अब आते हैं ग्रहों के राशि परिवर्तन पर कि इस माह कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, सभी ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से रहेगी। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी समराशि वृषभ में विराजमान है। 15 जून को अपनी समराशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी समराशि वृषभ में विराजमान है। 14 जून को अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही हो जाएंगे और 29 जून तक वे अपनी ही राशि में रहेंगे। 29 जून को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मीन में विराजमान है और 1 जून को ही अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही होते हुए विराजमान हो जाएंगे। वहीं गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। आपके राशि स्वामी शुक्र की बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान है। 12 जून को अपनी अतिमित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह की अगर बात करें तो इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मीन में और केतु अपनी सम राशि कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन की बात, ग्रहों की स्थिति की बात। अब आप सभी जानते हैं कि ये जो ग्रहों की स्थितियां हैं उन्हीं पर आधारित रहता है हमारा मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं तुला राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल की। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि हैं शुक्र। अब आपके राशि स्वामी शुक्र 12 जून तक तो आपके अष्टम भाव में बैठेंगे और स्वग्रही होकर बैठेंगे। तो आपके लग्नेश का अपने से अष्टम पर स्वग्रही होकर बैठना आपके लिए बहुत अच्छा। उसके पश्चात 12 जून के पश्चात शुक्र आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, तो लग्नेश के हिसाब से बहुत ही बेटर रिजल्ट और अष्टमेश के हिसाब से अपने से एक घर आगे तो और भी अच्छे रिजल्ट। यानी अगर मैं ओवरऑल शुक्र की स्थिति की बात करूं तो पूरे माह शुक्र की पोजीशन बहुत ही अच्छी और मंगलकारी रहने वाली है। आपको रिजल्ट शुक्र के बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब यदि लग्नेश के हिसाब से शुक्र की स्थिति की बात करें तो शुक्र की पोजीशन इस पूरे माह बहुत ही अच्छी रहेगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप रहेगा। इस समय आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को आपकी तरफ खींचेगा। शुक्र जनित कार्य अगर आप करते हैं, आपका कोई बड़ा शोरूम है, इंटीरियर का काम कर रहे हैं या घर की साज सज्जा से संबंधित कोई शोरूम है या फिर डेकोरेटिव वॉल पीसेस का शोरूम है, फैशन से संबंधित आइटम्स का अगर आपका शोरूम है या फिर आप कोई बड़ा पार्लर चलाते हैं या फिर कॉस्मेटिक का आपका शोरूम है, कपड़ों का अगर आपका काम है, तो डेफिनेटली शुक्र के परिणाम आपको बेस्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो इतना अच्छा रहेगा कि ग्राहकों को आपकी तरफ खींचेगा। वो आपके दुकान में, आपके शोरूम में, आपके काम में
कदम रखेंगे तो फिर वो कहीं और नहीं जाएंगे, वो आपके यहाँ से कुछ न कुछ लेकर ही जाएंगे। ऐसी अच्छी पोजीशन शुक्र की इस महीने रहेगी। शुक्र आपको लग्जरी देंगे, शुक्र आपको इस माह बहुत ही अच्छा पैसा देंगे, आपके व्यक्तित्व को संवारेंगे। इवन अगर आप सिटी वाइज या कंट्री वाइज कुछ अच्छा शुक्र से संबंधित काम कर रहे हैं या कोई अवार्ड फंक्शन है तो उसमें आपको अवार्ड जरूर मिलेगा, आपको नॉमिनेट किया जाएगा और आपकी एक अलग पहचान आप बनाने में कामयाब होंगे। अब शुक्र चूंकि अष्टमेश है, अष्टम भाव का स्वामी 12 जून तक अपने ही घर में, उसके बाद में अपने से एक घर आगे, तो आपकी जो भी मीटिंग्स होगी या फिर आपकी कोई यात्राएं होगी वो यात्राएं उद्देश्यपूर्ण लाभदायक परिणामों से भरी रहेगी, मीटिंग्स अच्छी रहेगी। गुप्त शत्रु कितना भी प्रयास कर ले आपके कार्यों में दखल नहीं दे पाएंगे। आप अपनी सजगता से लाभ की स्थितियां लगातार बनाएंगे। अचानक कहीं से लाभ की स्थिति भी आपको इस माह देखने को मिल सकती है। वहीं ससुराल से आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। आपके एनलॉज के साथ अगर आपकी नहीं बन रही थी तो अब बनने लगेगी। ससुराल में आपकी एक अलग छवि, एक पॉजिटिव छवि, आपकी अलग पहचान बनेगी। तो डेफिनेटली ये समय आपके आकर्षण में, आपके मान सम्मान में, आपके काम को बढ़ाने में आपकी पूर्णतया मदद करेगा। अब आते हैं आपके धन स्थान पर। देखिए, आपके धनेश और सप्तमेश मंगल, सप्तम भाव में मंगल स्वग्रही होकर रुचक नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। शानदार परिणाम मंगल के तुला राशि वालों को इस महीने मिलने वाला है, क्योंकि महीने की 1 तारीख को मंगल आपके सप्तम में आकर बैठेंगे और पूरे महीने यही रहेंगे। अब मंगल की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है तो आपके रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। आप स्ट्रांगली अपनी बातों को रख सकेंगे। अगर अब तक वर्क प्लेस पर आप काम कर रहे थे, आपके काम दिख नहीं रहे, तो बॉस को आपकी काबिलियत नजर आएगी। आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है, अटका हुआ इंक्रीमेंट, प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा, कुछ भी हो सकता है। इस समय मंगल आपके ऊपर बहुत मेहरबान रहेंगे और यहाँ तक कि कुटुंब में भी मान सम्मान आपका बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आप विजय प्राप्त करेंगे। वहीं बड़ों का आशीर्वाद और बड़ों का सपोर्ट आपको पूरा मिलता हुआ दिखाई देगा। अब मंगल चूंकि सप्तम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं तो जमीन से संबंधित कार्यों में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से संबंधित कार्यों में, माइनिंग से संबंधित कार्यों में, अगर पुलिस, सेना, नेवी जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो ऐसे उच्च प्रशासनिक कार्यों में आपको बड़ी बड़ी सफलताएं इस माह देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी सर्विस से संबंधित काम कर रहे हैं, कोई बड़ा गैराज आपका है, ऑटोमोबाइल से संबंधित काम कर रहे हैं, वाहनों का काम कर रहे हैं, लोहे की बड़ी बड़ी मशीनरी आपके व्यवसाय में लगी हुई है, बिजनेस में लगी हुई है और आप कोई बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, इन सभी क्षेत्रों में मंगल आपको बहुत ही शानदार और अविश्वसनीय परिणामों से अवगत करवाएंगे। यानी इस माह आपके प्रॉफिट की स्थितियां बहुत अच्छी होगी, आपके काम को रफ्तार मिलेगी, आप अपने काम को एक ब्रांड लेवल पर ले जा पाएंगे। ऐसी पोजीशन में आप आ जाएंगे। तो मंगल के रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं सीधा आपके पराक्रम भाव पर और रोग भाव पर। यानी पराक्रमेश यानी 3rd हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु, और गुरु आपके समभाव में, अष्टम भाव में बैठे हैं। पर यहाँ पर गुरु की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता। गुरु एक सौम्य ग्रह है और वो अष्टम भाव में वैसे रिजल्ट नहीं दे सकते जैसे गुरु को देने चाहिए। आप इस बात को एकदम क्लियरली ऐसा समझिए कि अगर एक कोई बहुत शांत, सज्जन, सिंपल पर्सन को किसी पेचीदा घर में बैठा दिया जाए, किसी डाकू के घर में बैठा दिया जाए, गलत कर्म करने वाले के यहाँ पर ले जाकर बैठा दिया जाए और उसे कहे कि आप अपनी सात्विकता से काम कीजिए, आप अपने गुणों को प्रदर्शित कीजिए, क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो वैसे ही हाल गुरु के हैं, आपको बहुत संभल कर रहना होगा। हालांकि रोग भाव के हिसाब से गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं क्योंकि रोग भाव का स्वामी रोग स्थान इतना अच्छा नहीं होता और 6th हाउस का स्वामी अगर अष्टम में बैठ जाए तो वो ठीक रिजल्ट देता है, पर फिर भी वैसे रिजल्ट नहीं जैसे गुरु को देने चाहिए। अब यहाँ पर आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है क्योंकि रोग भाव में राहु बैठा है तो वो शत्रु कितना भी प्रयास कर ले आपके कार्यों में बिल्कुल भी व्यवधान नहीं डाल पाएंगे। जितने आपके एनिमीज बढ़ेंगे आपकी पावर उतनी बढ़ेगी, आपकी सफलता उतनी बढ़ेगी
क्योंकि आप एक चैलेंजेस की तरह उनको लेंगे और रिस्क लेने की कैपेसिटी आ जाएगी। परंतु फिर भी सावधानी के साथ, इम्पल्सिव होकर नहीं सोचना है, बहुत सावधानी के साथ चलना है और बहुत मैच्योरिटी से डिसीजन लेना है। 2 जनों को सलाह ले लें फिर आप कोई भी कार्य करें। यहाँ पर आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग बनाकर रखनी होगी, क्योंकि उनसे संबंध अप एंड डाउन वाले हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों में भी सावधान रहें। अब आ जाते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर। शनि आपके सुखेश और पंचमेश हैं और पंचम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। इस माह बहुत सारे ग्रह यानी 4 ग्रह स्वग्रही हो रहे हैं और वो आपको बहुत अच्छे परिणाम भी देंगे। तो ये माह वैसे भी बहुत ही अच्छा है और शनि के रिजल्ट तो आपको ऑलरेडी अच्छे मिल रहे हैं। आप अपनी मेहनत से सुखों को प्राप्त कर रहे हैं, अटकाव की स्थितियां खत्म हो रही है, प्रॉपर्टी बना रहे हैं, करियर में आ रही बाधाएं दूर हो रही है। पर शनि मेहनत भरपूर करवाता है। अपने ही मूल त्रिकोण की राशि में बैठे तो आपको लाभ जरूर देंगे, परंतु आपने जो मेहनत की है उसका यथेष्ट फल मिलेगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा, संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे और खासकर जो जुडिशरी की पढ़ाई कर रहे हैं, जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रिजल्ट वाला रहेगा। अब आते हैं सीधा आपके भाग्य स्थान पर। आपके भाग्येश और खर्च भाव के स्वामी हैं बुध। बुध 14 जून को आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, स्वग्रही हो जाएंगे। 14 जून तक का समय थोड़ा सा फ्लक्चुएशन से भरा हो सकता है, पर उसके बाद बुध के रिजल्ट शानदार रहने वाले हैं। अब अगर मैं आपको कहूं कि 14 जून से लेकर 29 जून तक का समय शानदार परिस्थितियों से भरा रहेगा। रिस्क लेना आपको आ जाएगा, आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी, अधूरे काम सफल होंगे, किसी बड़े अधूरे काम में सफलता मिलेगी, अटका हुआ धन मिल जाएगा, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये सब आपके साथ होने वाला है। वहीं खर्च भाव के स्वामी हैं और खर्च भाव का स्वामी भी स्वग्रही होकर आपके 9वें भाव में बैठ रहा है, अपने से 10म बैठ रहा है, तो वो आपके खर्चों को बैलेंस ही करेगा। यहाँ पर खर्च करेंगे तो भी आध्यात्मिक कार्यों में खर्च करेंगे, विदेशों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे इस माह मिलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आपको इन रिजल्ट को अगर और बेहतर बनाना है तो प्रयासों को तेज करना है। प्रयास जितने अच्छे करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट आप प्राप्त करेंगे। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि इमोशन से जुड़े हुए हैं, भावनात्मक ग्रह है। इसीलिए आपको भावुकता से नहीं, प्रैक्टिकल होकर सोचना है। लोग आएंगे आपके पास, कहेंगे प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, आप उनकी बातों में आकर उनका काम कर देंगे। उसके बाद वो अपना नाम की सील लगाकर आपके बॉस को दिखा देंगे कि ये काम मैंने किया, और मेहनत आप कर रहे हैं, क्रेडिट कोई और ले जा रहा है। ऐसा आपको नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सावधान है, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें। बहुत ज़्यादा जल्दी किसी पर भरोसा कर देते हैं, ऐसा भरोसा आपको नहीं करना है। और वैसे भी इस माह मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, तो इम्पल्सिव होकर नहीं सोचना है, अग्रेशन और गुस्से से काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए शांति से अपने कार्यों को कीजिए। अब आते हैं सीधा आपके लाभ भाव पर। आपके लाभ भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आधे माह तक आपके अष्टम भाव में बैठेंगे और उसके पश्चात आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में। बुध के साथ बुधादित्य योग भी बनाएंगे और स्वग्रही बुध के साथ बनाएंगे, तो लाभेश और भाग्येश की युति हो जाएगी और ये युति बहुत ही कल्याणकारी रहेगी। यानी 15 जून के बाद में आपके लाभ का ग्राफ एकदम से ऊपर आ जाएगा। वहीं अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, सर्कल लेवल बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी सूर्य करेंगे, सूर्य से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। वहीं सरकारी नौकरी की जो युवक युवतियाँ ट्राई कर रहे हैं, उनकी सरकारी नौकरी सुनिश्चित हो जाएगी। वहीं सरकारी नौकरियों में तो प्रमोशन और इंक्रीमेंट के मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे, तो सूर्य के परिणाम भी आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो ये तो हुआ तुला राशि वालों का जून महीने का मासिक राशिफल। अब अपने परिणामों को अगर आप इस माह और भी अधिक उत्तम बनाना चाहते हैं, तो जो मैं मासिक उपाय आपको बता रही हूँ, इस माह आपको जरूर करना है। प्रतिदिन माँ लक्ष्मी के समक्ष देसी घी का दीपक जरूर जलाएं और श्री सुक्तम का हो सके तो पाठ जरूर करें। शनि जयंती की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे तिल या सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाएं। शुक्रवार के दिन अपने शरीर पर कोई गुलाबी रंग का वस्त्र पहने और इत्र लगाएं। आप चींटियों को रोजाना आटा दें और लक्ष्मी पूजन के समय माँ लक्ष्मी के चरणों में कमल गट्टे की
माला पूजा के दौरान रखें और पूजा के बाद इसे अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपकी आर्थिक उन्नति पक्की हो जाएगी। तो ये उपाय आपको करने इस माह। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन से अशुभ योग बन रहे हैं, क्या रेमेडीज करके आप अपने अशुभ योगों को कम कर सकते हैं, शुभ योगों को बढ़ा सकते हैं, पॉजिटिव ऑरे को बढ़ा सकते हैं, अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये सारे प्रश्न उठ रहे हैं और भी कोई आपके मन में प्रश्न है तो आप वो प्रश्न भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट की सुविधा हमने आपके लिए कर रखी है। व्हाट्सएप या फिर कॉल के जरिए आज ही अपना अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।